पदाम्बुजो मधुपूर यन्मानसंवेदे सीताराम गुणावली निस्सिदेवा यज्जीव्यापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालुक है तुम पद रजमास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाए। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाए। न तरु सुकृत भुंजे बीज जो, न तरु जन्म जन्म पछितायो। न तरु सुकृत भुंजे बीज जो, जन्म जन्म पछितायो।
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवघ गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के अंत में श्री भक्तमाल की फल स्तुति का वर्णन किया है। आप नियमित जो भक्तमाल की कथा सुनते हैं या कहते हैं, उसका कितना बड़ा महात्म्य है, उसकी कितनी बड़ी महिमा है, इसका स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल के अंत में कुछ दोहों में किया है, वही आप सुन रहे हैं। इस दोहे में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है, इस मानव जीवन में यदि आपको भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो आप केवल एक काम करें, इन भक्तों के चरित्रों को श्रवण करें और गाएं, बस। इन भक्तों के चरित्रों को श्रवण करें और गाएं। श्री नाभाजी महाराज गारंटी देते हैं कि निस्संदेह आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इन भक्त चरित्र में क्या है ऐसा कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? इन भक्तों के चरित्रों में आप देखते हैं कि भगवान में कितनी दयालुता है। जब किसी भक्त का चरित्र श्रवण करते हैं तो कितनी एक्सट्रीम दया भगवान में, उन प्रसंगों से पता चलता, ऐसे पता नहीं चलता। ऐसे कई बार आपने वो ब्राह्मण दंपत्ति की कथा श्रवण की कि वो ब्राह्मणी जो अभी 19-20 वर्ष की है, उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक बात पर उसने विश्वास कर लिया कि इन ठगों के और हमारे बीच में राम है, बस। उसका पति मानने को तैयार नहीं, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, जब भगवान का नाम है तो डरने का क्या काम है, चलो। और आपने सुना है कि जंगल में जाकर उन्होंने जो दुष्टों का काम है वही किया, उसके पति को मार दिया। लेकिन अब उसकी ब्राह्मणी की देखो, पति के मरने में नहीं रोई हो, उसका ध्यान है राम जी क्यों नहीं आए। जब बीच में राम जी हैं तो राम जी आए क्यों नहीं, बस एक बात उसके मन में बैठ गई। और जब उसने तेजी से पुकार के आकाश की तरफ देख के कहा, बीच दियो रघुनाथ कहाँ सो नारी पुकारी, कहाँ हो आप? राम जी प्रकट हो गए। कितनी दया है राम जी, एक शब्द में प्रकट हो गए राम ने। उसके पति को जीवित किया, दुष्टों को मारा, आशीर्वाद दिया। तो इन चरित्रों को श्रवण करने से पता चलता है कि भगवान में कितनी दयालुता है। इन चरित्रों को श्रवण करने से पता चलता है कि भगवान में कितनी उदारता है। भक्तों के लिए श्री ठाकुर जी प्रत्येक कार्य करने के लिए तैयार है, नौकर बन जाते हैं। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ 13 महीने तक ठाकुर जी नौकर बन के रहे। जो नौकर कार्य करता है वो प्रत्येक कार्य किया।
मिथिला में विद्यापति नामक एक बहुत बड़े भक्त थे। उनके यहाँ शंकर जी वर्षों नौकर बन के रहे। 12-13 वर्ष के बालक के रूप में नौकर बन के रहे। कपड़े धोते थे उनके, उनको नहलाते थे, उनकी मालिश करते थे, झाड़ू बुहारी करते थे, घर में पोछा लगा। शंकर जी। तो इन भक्तों का चरित्र जब हम श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं। इन भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं तो पता चलता है श्री ठाकुर जी कितने शरणागत वत्सल हैं। हम जब अपने जीवन की ये बागडोर ठाकुर जी के चरणों में सौंप देते हैं तो ठाकुर जी कैसे हमारी रक्षा करते हैं। 2400 घंटे ठाकुर जी चौकन्ने होकर के रक्षा करते हैं। अम्बरीश जी के चरित्र में आपने देखा कि क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या ने पूछा मुझे क्या करना, बोले इस राजा को मार डालो। और कृत्या जैसे मारने के लिए झपटी, वैसे बीच में चक्र सुदर्शन जी प्रकट हो गए। अम्बरीश जी नहीं भागे, अम्बरीश जी नहीं डरे, अम्बरीश जी वहीं खड़े। कोई मारने को आए तो आदमी भागता है कि नहीं भागता। इतनी भयंकर वो कृत्या आदमी की लपटें निकल रही हैं, अम्बरीश जी नहीं भागे। अम्बरीश जी वैसे खड़े। क्यों नहीं भागे? इसलिए भागे हम भगवान की शरण हैं और भगवान की जैसी इच्छा हो वैसा करें। हम यहाँ रखना है तो रखें, नहीं रखना तो ना रखें। हमने ये जीवन भगवान की शरण में सौंप दिया। अब उनको जैसा रख, अब हमारा इसमें क्या अधिकार है। एक बार गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बहुत बीमार हो गए, नींद ही नहीं आती थी उनको कई महीने तक रात। तो हम मिलने के लिए गए तो बोले महाराज जी हमने राधा रानी के ऊपर छोड़ दिया, चाहे यहाँ रखें चाहे ले जाए। हमने राधा रानी को जीवन समर्पित कर दिया है, उनकी मर्जी, यहाँ रखें चाहे ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अम्बरीश जी भागे नहीं, ऐसे ही खड़े। कितना विश्वास बताओ अपने ठाकुर जी में। लेकिन भगवान के आयुर चक्र सुदर्शन जी प्रकट होकर के उस कृत्या को 1 मिनट में भस्म कर दिए। भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं देखो आप। इसका पता कब चलेगा? जब इन भक्तों के चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ ग्रंथकार कहते हैं, किसी चीज को सुनना अलग बात है और उसका बोध होना बिल्कुल अलग बात है। ठीक है ना? आप किसी चीज को जितनी गहराई से सुनोगे वो चीज उतनी आपको आत्मसात होती है। केवल सुनना काफी नहीं है, उसका बोध होना जरूरी है। जब बोध हो जाता है तो व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। राम नाम में महान शक्ति है, सभी सुनते हैं, लेकिन बोध न होने के कारण सब लोग घबराते हैं। राम नाम पास में होते भी सबको भय लगता है, सबको डर लगता है, सबको अभाव लगता है। सुनने के बाद भी बोध नहीं हुआ ना, तो उसका जो परम लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलता है। निषाद राज को जब गले लगाया भरत जी ने, भरत जी चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में निषाद राज में तो गले लगाया, तो आकाश में देवता प्रकट हो गए और राम नाम की महिमा कहने लग गए। कहा देखो तो कहाँ ये निषाद, इसकी कोई छाया नहीं छू सकता है, कहाँ
भरत जी, लेकिन इसने राम नाम का आश्रय लिया तो आज उसी निषाद को भरत जी अपने हृदय से लगा रहे। देवता लोग राम नाम की महिमा सुना रहे, लेकिन जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो सबसे पहले देवता ही भागे। अरे तुम जब पता है राम नाम की महिमा बाबा तो क्यों भाग रहे हो? इसका मतलब बोध नहीं है। भय के मारे, डर के मारे देवता भाग रहे हैं। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। परम्बा पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर से कहा कि इस हलाहल विष का इतना भयंकर प्रभाव है कि इसकी झार से लोग मर रहे हैं, पीने से नहीं, झार, इतना तीव्र विष है। तो जीव मात्र की रक्षा के लिए आप इसे पान कर लो। शंकर जी ने कहा ठीक है। देवता भी राम नाम का जप करते हैं, शंकर जी भी कर, अंतर क्या है? शंकर जी को बोध हो गया है कि राम नाम में वो क्षमता है कि विष को अमृत बना देगा। एक मिनट में पिए। और गोस्वामी जी कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन है अमी को। इन्हें बोध हो गया, अच्छी तरह से नाम की महिमा जानते हैं, इसलिए हलाहल विष को अमृत बना दिया। काल कूट फल दीन है अमी को। तो इन भक्त चरित्रों का जब बोध हो जाएगा तो आप निहाल हो जाओगे। सुनते तो आप, लेकिन उसको हृदय में जब धारण करोगे ना तो निहाल हो जाओगे। इन भक्त चरित्र में है क्या, बताओ आप? भगवान ने ऐसी कृपा की, भगवान ने ऐसी कृपा की, भगवान ने ये किया, और क्या है? भक्त के साथ भगवान जो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं वही तो भक्तमाल है। तो जब निरंतर हम इन भक्तमाल की कथाओं को सुनते हैं तो ग्रंथकार कहते हैं कि भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। और भक्ति आई कि श्री भगवान आए। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को केवल भक्ति प्रिय। किसी के हृदय में भक्ति हो, उससे मतलब नहीं कि मनुष्य के भी हो, कि स्त्री के हो, कि पशु में हो, कि पक्षी में हो। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोय। चर है कि अचर है, इससे कोई मतलब नहीं। ये पेड़ है कि पौधा है, इससे कोई मतलब नहीं। भक्ति हो। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोय। गोस्वामी जी कहते हैं कि कपट छोड़कर जब वो मेरा स्मरण करता है तो मुझे परम प्रिय लगता है। गोस्वामी जी ने इस कपट को कई बार रामायण में रखा है, कई जगह। हमारे वृंदावन की परम रसिका उषा बहन जी ने से किसी ने पूछा भक्ति क्या है, तो एक शब्द में उसकी व्याख्या की कि भगवान में कपट ना रखना ही भक्ति है, बस। आगे कुछ नहीं कहा कि तुम 4 घंटे जप करो कि 8 घंटे पाठ करो, कुछ नहीं कहा। कपट हम भगवान में रखते हैं, यानी छिपाने की आदत। कपट माने छिपाना। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी कपट नहीं रखा किसी से, जैसे अंदर वैसे बाहर। ये कपट भगवान से दूर कर देता है। इसलिए कई जगह गोस्वामी जी ने अपने मन को डांट करके, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज, छाड़ कपट जंजाल।
अरे सत्य कपट क्यों नहीं छोड़ता है? ऐसी मनुष्य की आदत है महाराज कि कपट रखता है, भगवान से भी कपट रखता है। और कपट रखता है तो कुछ भी करे, 10 घंटे बैठे चाहे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठाकुर जी की दूरी बन जाती है। सबसे पहली बात भक्ति में है बिल्कुल अंदर की, खत्म, कोई दुराव नहीं। भगवान को बहुत प्रिय हो व्यक्ति, इसके जीवन में दुराव नहीं होता है, छिपाव नहीं होता है, कपट नहीं होता है, इसी का नाम भक्ति है। तो जब निरंतर भक्तमाल कोई सुनता है, यहाँ ये कहना चाहते हैं श्री नाभाजी महाराज, तो उसके हृदय में भक्ति आ जाती है, और जहाँ भक्ति होती है ठाकुर जी वहाँ अपने आप आ जाते हैं। ये बड़ी मुख्य बात है। और दूसरी इससे लगी हुई एक बात और है जो नाभाजी महाराज कहते हैं, बहुत बहुत कारगर बात है और बहुत आवश्यक बात है। जो लोग इन भक्तों के चरित्रों को जीवन में श्रवण नहीं करते हैं तो उनके हृदय में भक्ति नहीं होगी। जो श्रवण करते हैं उनके हृदय में भक्ति होगी और पीछे पीछे भगवान चले आएंगे। लेकिन जो श्रवण नहीं करते हैं, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि उनके हृदय में भक्ति नहीं होती, नहीं, सूखा रहता है। और सूखे हृदय से अनेक अपराध बन जाते हैं। हम संतों में दोष कौन देखता है? इसका हृदय सूखा होता है, कभी सत्संग नहीं किया, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। तो जैसे संसार में दोष देखता ना, ऐसे संतों में दोष देखना। तो उससे अपराध बन गया। और श्री गोस्वामी ने लिखा है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। आपने किसी संत का अपराध किया, उसी क्षण आपके जितने पुण्य हैं, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में है, वो जल करके राख हो जाते हैं। कर कल्याण, पूर्णों से सात्विक बुद्धि आती है, और पूर्ण नष्ट हो गए तो पाप से क्या होता है? दूषित बुद्धि हमारी होगी, निरंतर गलत काम करने की इच्छा होती है। हमारे ही पाप पूर्ण का परिणाम, ये किसी दूसरे का नहीं है। तो जब आप किसी भक्त का, संत का अपराध करते हैं तो आपके पुण्य जल जाते हैं, फिर केवल पाप रह जाते हैं। अब पाप के भरोसे कोई सुख की इच्छा करे, पाप से तो दुख ही मिलता है ना बाबा, पाप से सुख कैसे मिल जाएगा? कई लोग कहते हैं मैं अमुक व्यक्ति ऐसा करता, कितना सुखी है। वो पाप से सुखी नहीं, पूर्व जन्म में उसने पूर्ण किया था, उसको फल अभी मिला, अब इसका फल मिलेगा आगे। अभी वो जो कुछ कर रहा है इसका फल, यहाँ देर है अंधेर नहीं है। भगवान के यहाँ देर का मतलब समय पर फल मिलता है, लेकिन अंधेर नहीं कोई कुछ भी करता रहे, ऐसा है ही नहीं। तो कितनी बढ़िया बात कहती कि भक्त चरित्र श्रवण करोगे तो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे। और भक्त चरण श्रवण, भक्त चरित्र, भक्त कथा श्रवण नहीं करोगे तो हृदय रूखा हो जाएगा, और रूखे हृदय में पाप करने की इच्छा होती है, अपराध करने की इच्छा होती है, और तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और केवल पाप ही पाप बचेंगे, और भयंकर दुख की ज्वाला में जलना पड़ेगा, नरक की यातना सहन करनी पड़ेगी। न तरु सुकृत भुंजे बीज जो, जन्म जन्म पछताए। न तरु सुकृत भुंजे बीज जो, जन्म जन्म पछताए। पूर्ण सुकृत माने पूर्ण,
पूर्ण के बल पर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहे तो नहीं होती है। पूर्ण दो तरह के होते हैं, एक सामान्य पूर्ण होता है, एक विशेष पूर्ण होता है। सामान्य पूर्ण क्या है बताओ आप? किसी को वस्त्र दे देना, कोई ठंड में है, गरीब है, उसको वस्त्र दे देना ही पूर्ण है। किसी भूखे को भोजन करा देना ही पूर्ण है। कोई आश्रयहीन को घर बना के दे देना ही पूर्ण है। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। किसी बीमार की दवाई करा देना ये पूर्ण, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इससे क्या होगा? किसी रोगी की दवाई कराना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देना, किसी आश्रयहीन को घर बना के देना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या होगा? इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? पूर्ण का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। ये सामान्य पूर्ण है। नामा जी कहते हैं, इन पूर्णों के भरोसे यदि तुम भगवान को चाहोगे तो पछताना पड़ेगा, कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जैसे चने को भूंज दिया जाए और फिर उसको जमीन में बुआई किया जाए कि पौधा होगा, होगा कभी नहीं, उसकी अंकुरण शक्ति समाप्त हो गई। ऐसे इन सामान्य पूर्णों में दम नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति का। स्वर्ग में आपको भेज के वहाँ आपको सुख दे देंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर इसी संसार में कीड़ा मकोड़ा बन के आओगे। स्वर्ग के देवता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि उसके बाद वो भगवत धाम जाते, नहीं, यही आते हैं। और आश्चर्य की बात, फिर मनुष्य भी नहीं बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं। क्योंकि स्वर्ग में भजन नहीं होता है, स्वर्ग में किए हुए पुण्यों का केवल फल मिलता है, वो भी संसारिक सुख बस। तो ये तो सामान्य पुण्य हुआ, और एक है विशेष पुण्य। विशेष पुण्य क्या है? हमारे एक बड़े अच्छे संत आते थे, अब उनका शरीर नहीं है, न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, स्वामी श्यामा शरण जी महाराज। उन्होंने अपने जीवन में 1,00,000 मील पैदल यात्रा की। उनके बहुत अनुभव थे, बहुत संतों से वो मिले। तो कभी कभी यहाँ आते थे आश्रम में, तो हमको कथाएं सुनाते थे। पैदल यात्रा में जहाँ जहाँ उन्हें संत मिले या जहाँ जहाँ हो गए, तो हमको कथाएं सुनाई। एक कथा उन्होंने सुनाई कि एक संत ने निश्चय किया कि मैं कभी किसी के आश्रय में नहीं रहूंगा। निश्चय, और कभी संग्रह नहीं करूंगा। तो वो अपने शरीर में केवल एक कोपीन पहनते, बस कटी में वस्त्र भी नहीं लपेट, एक कोपीन। न कमंडल रखते थे, न कोई वस्त्र ओढ़ने के लिए रखते, कुछ भी नहीं। और सूर्योदय होते हुए चल पड़ते, पूरब की तरफ जा रहे हैं, कभी पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। उनका केवल एक ध्येय था कि हमको कहीं रुकना ही नहीं। जहाँ दोपहर होती, पास में कोई गांव दिखता तो भिक्षा मांग लेते, 1 रोटी 2 रोटी मिल जाती, बस खा के। जहाँ सूर्यास्त होता तो किसी वृक्ष के नीचे सो जाते। प्रातःकाल उठते फिर उनकी यात्रा चालू हो जाती। ऐसा संपूर्ण जीवन उन्होंने भगवान के आश्रय में अपना जीवन निकाला, किसी का आश्रय नहीं लिया। आयु बहुत हो गई उनकी, 100 वर्ष के करीब हो गई आयु, फिर भी उनका यही क्रम चलता रहा। न तो किसी के यहाँ रुके, न किसी के यहाँ, बस भिक्षा कर लेते, 2 रोटी 3 रोटी, और उसको खा के फिर भोजन करते हुए जाते। तो श्री महाराज जी बता रहे थे कि एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, बड़ी तेजी से सूर्य की किरणें पड़ रही थी,
दोपहर का समय। तो उनको प्यास लगी। क्या लगी? प्यास। अब तो गर्मी में तो प्यास लगती है ना, बहुत प्यास लगी गर्मी में। तो प्यास लगी तो अब वो रास्ते में चले, इधर उधर देख ले कहीं जल मिल जाए। तो कोई कुआं नहीं दिखाई पड़ा, कोई सरोवर नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन चलते चलते उन्होंने देखा कि मार्ग के बगल में एक खेत है। खेत की मेड़ होती है, छोटी सी दीवार होती है, उसको मेड़ बोलते हैं। और उसके ऊपर नाली है और नाली में पानी बह रहा है। कोई किसान वहां से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं से पानी निकाल करके अपने खेत में डाल रहा था। उस जमाने में पंप नहीं होते थे, बैलों के द्वारा, रहट के द्वारा पानी निकाला जाता था। एक ऐसे डब्बा सिस्टम होता था, उसमें रस्सी लगी रहती थी, बैल उसको खींचते तो कई डब्बों में पानी भर के बाहर आ जाता। बैल वापस आता तो फिर वो कुएं में चले जाते। उसको पुराने ज़माने में रहट बोलते हैं। वो सिस्टम था। तो 2-2.5 किलोमीटर दूर से वो अपने खेत को पानी दे रहा था। महात्मा ने देखा कि पानी स्वच्छ है, मिट्टी के ऊपर पानी स्वच्छ रहता है। उनके पास कोई कमंडल तो था नहीं, ऐसे दोनों हाथों को अंजलि बनाई और ऐसे उस नाली में अपना हाथ डुबो के पिया। पहली अंजलि पी, तृप्ति नहीं हुई। दूसरी अंजलि निकाली पानी की, फिर पी, फिर तृप्ति नहीं हुई। तो तीसरी अंजलि निकाली और पी पानी, तृप्ति हो। अब देखो आप विशेष पुण्य क्या है। ये महात्मा जो निरंतर भजन करते हैं, अनायास उस किसान की सेवा बन गई। उसके निकाले हुए कुएं के पानी से तृप्त हो गए अनायास। अब आगे की बात सुनो। महात्मा ने किसान को नहीं देखा, किसान ने महात्मा को नहीं देखा, लेकिन एक सुकृत बन गया, एक पूर्ण बन गया कि भजनानंदी महात्मा के पेट में जल चला गया और उनको तृप्ति हो गई। वो जो सुकृत उत्पन्न हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए किसान के। 80 साल का किसान जो इतना ही जानता था, खेती करो, परिवार का पालन पोषण करो, बस। आज जब एक सुकृत बना तो उसका हृदय प्रायश्चित से भर गया। उसने कहा, अरे मेरे मरने का समय आ गया, मैंने भजन नहीं किया। ये जो सुकृत था, ये कहाँ ले गया? भगवान की तरफ, भजन की तरफ। किसी महापुरुष जो भगवान के चिंतन में, मनन में डूबे हुए हैं, उनकी यदि अनायास सेवा बन जाए, निश्चित मानो आपके जीवन में भगवान की व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी, निश्चित। इतना बड़ा वो सुकृत है, तो भगवान को मिला देगा आपको। और जब व्यक्ति के अंदर व्याकुलता बढ़ती है तो अपने आप सब कुछ छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता। वो किसान कुआं भी छोड़ दिया, रहट भी छोड़ दिया, खेत भी छोड़ दिया, भागा किसी संत के पास और जाकर के फिर भजन करके भगवत धाम की प्राप्ति की। तो 2 तरह के सुकृत होते हैं, एक सामान्य सुकृत और एक विशेष सुकृत। सामान्य सुकृत, सामान्य पूर्णों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन जो विशेष सुकृत होते हैं उससे भगवत प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी महाराज कहते हैं कि यदि आपके मन में इच्छा है कि इस मानव जीवन से भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो तुम्हें इस भक्तमाल के चरित्रों में अवगाहन करना पड़ेगा।
भक्तमाल के चरित्रों में अवगाहन करते ही आपको पता चलेगा श्री ठाकुर जी की दयालुता, ठाकुर जी की उदारता, श्री ठाकुर जी की शरणागत। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? और एक दिन आपको बोध हो जाएगा। देखो, जिनको बोध हुआ कैसे लिखते हैं, ऐसो को उदार जगमान, ऐसो ये सुनने वाले नहीं लिख रहे, इनको बोध हो गया कि सृष्टि में सबसे ज्यादा उदार ठाकुर जी हैं। क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएंगे? हमें नहीं विश्वास कि ठाकुर जी उदार हैं, तो हम दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं। बोध नहीं, सुनते तो बोध नहीं है, बोध होना जरूरी है। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नहीं, राम सरिस को ऐसो को उदार जगमान, ऐसो। हमारे वृंदावन में पूज्य हरि बाबा जी का आश्रम है, अभी भी है। और जब हरि बाबा जी थे तो नित्य वहाँ सायंकालीन भक्त चरित्र होता था, यानी भक्तों की लीला मंच में दिखाई जाती थी रोज। जैसे रासलीला होती है, ऐसे भक्तों के चरित्रों की भी लीला होती है। प्रहलाद जी का चरित्र दिखाया जाता, ध्रुव जी का चरित्र दिखाया जाता, कल के भक्तों की लीलाएं दिखाई जाती, कैसे भगवत प्राप्ति की। रोज 2.5-3 घंटे रोज होता है। तो कुछ लोग बाबा से मिले कि बाबा कभी कभी आप रासलीला भी करा दिया करो, कभी कभी आप रामलीला भी करा दिया करो। आप तो हमेशा भक्तों की लीलाएं ही कराते हैं, भक्तों के चरित्र ही करवाते हैं। तो हरि बाबा बोले, अरे भैया, जब तक भक्तों के चरित्रों को नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कैसा पता चलेगा भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने उदार हैं, भगवान कितने शरणागत। वो तो भक्तों के चरित्र से हृदयंगम होगा। और दूसरी बात, भगवत प्राप्ति के लिए कैसे आंसू बहाए जाते हैं ये भक्त चरित्र से ही पता चलेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कृपालु जी तो कहते हैं कि सब व्यर्थ है, चाहे साधन हो चाहे पाधन हो। कहते हैं जैसे पैदा होते ही हम रोए थे, ऐसा रो भगवान के लिए, बस भगवान मिल जाएंगे। जब जन्म लेता है तो कैसे असहाय बालक रोता है, ऐसे असहाय होके रो तो ही मिले, बाकी तो सब ड्रामा ड्रामा। ऐसा कृपालु जी महाराज कहते हैं। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाए, न तरु सुकृत भुंजे बीज जो जन्म जन्म पछिताए। आगे लिखते हैं, भक्त दाम संग्रह करे, भक्त कथन श्रवण अनुमोद, भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गोल, बैठे हरि
श्री भक्तमाल की महामहिमा का वर्णन इस दोहे में नाभाजी महाराज ने किया है। कहते हैं कि ये 500 वर्ष पहले जो भक्त हुए, मैंने उनका संग्रह किया है। कुछ सतयुग के, कुछ त्रेता के, कुछ द्वापर के, और कलयुग में जो 500 वर्ष पहले भक्त हुए उनका चरित्र मैंने इसमें वर्णन किया है। इसका मतलब ही नहीं कि अब भक्त नहीं हो रहे हैं। 500 साल के बाद भी न जाने कितने भक्त हुए। इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, तो कहीं ना कहीं तो भक्त हो रहे हैं। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि यदि कोई भक्तमाल का प्रेमी जगह जगह जा कर के पता लगा करके, वहाँ से के लोगों से पूछ करके, वहाँ के आसपास के ग्रंथों को पढ़ करके किसी भी स्थान में जा करके और भक्त का पता लगाता है कि यहाँ किसी भक्त ने जन्म लिया था, यहाँ किसी भक्त ने के जीवन में भगवान की प्रति ऐसी तीव्र उत्कंठा थी, और उनके बारे में उनकी जीवनी को लिखता है। आज भी भारत के कोने कोने में जाकर के यात्रा करके, चाहे वो दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, लेकिन जहाँ भी भक्तों ने जन्म लिया है वहाँ जाकर के भक्तों के चरित्रों का पता लगाता है और उसको संग्रह करता है, यानी लेखन करता है। 500 साल पहले भक्तों के चरित्रों को तो मैंने लिखा, लेकिन इसके बाद मतलब कैसे कैसे भक्त हुए। अभी 100 वर्ष के पहले ही श्री अयोध्या जी में एक संत हुए, श्री राम मंगल दास जी महाराज। उन्होंने कई भक्तों के चरित्र का संग्रह किया, छोटे छोटे लेकिन अच्छे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि एक बार जनकपुर से एक ब्राह्मणी, जिसकी रामचरितमानस में बड़ी निष्ठा थी, और जनकपुर से चल करके प्रयाग स्नान करने के लिए आई, ट्रेन में बैठ गई। उसके पास पता क्या था, एक धोती जो पहने थी वो, और एक धोती उसके हाथ में थी, उसमें रामचरितमानस को लपेट के रखा था, बस, बाकी कुछ नहीं। एक लोटा, ये 3 चीज उसके पास थी। तो राम मंगल दास जी कहते थे, संयोग से मैं भी उसी ट्रेन में प्रयाग जा रहा था। तो जैसे प्रयाग स्टेशन आया, वो मैया उतरी, स्टेशन में उतरी, और एक पता नहीं कोई 13, 14, 15 वर्ष का बालक था, वो मैया को गुड़ दिया, मैया ले गुड़, 50 ग्राम गुड़ दिया, उसने ले लिया, वहीं स्टेशन में बैठ गई और धोती से रामचरितमानस को निकाल करके सामने रख दिया। मानस के सामने गुड़ रख दिया और जो लोटा था उसमें पानी भर के रख दिया। बोले जय जय, प्रसाद पाओ। श्री राम मंगल दास जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रामचरितमानस रामायण से राम जी निकले, सीता जी निकली और लक्ष्मण जी निकले, और तीनों पाने उस गुड़ को स्टेशन में, तीनों पाने। फिर थोड़ा सा किनका छोड़ दिया मैया के लिए, और फिर उसी रामायण में चले गए। अब बताओ, अभी भी भक्त है बाबा। इन चरित्रों का जो संकलन करता है भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम ऐसे चरित्र सुनेंगे तो हमारे अंदर प्रेरणा होती कि किसी को सामान्य मत समझो आप। अगर उसने साधु का वेश धारण नहीं किया, उसने तिलक नहीं लगाया, तो आप सामान्य मत समझो। ना जाने कौन कितनी ऊंची स्थिति में है, बहुत ऊंची स्थिति में। राम मंगल दास जी लिखते हैं कि एक ब्राह्मण सरजू जी के उस पार रहते थे, और वो
मन में आया कि भजन करना है, तो वो अयोध्या जी आ गए। किसी से बात नहीं करना, किसी से नहीं करना, बस सरयू किनारे भजन करते रहते। दोपहर में भूख लगती तो 5 घरों से भिक्षा मांग लेते, 2 रोटी मिले, 3 रोटी मिले, उसको सरयू किनारे ले आते और उसको खा के सरयू का पानी पी लेते और भजन करते। एक बार क्या हुआ कि उनके गांव के लोग आ गए अयोध्या जी, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, वो भिक्षा मांग रहे थे और वो कोई निम्न जाति का घर था जिसके यहाँ से भिक्षा मांग रहे थे। उनको तो कहीं से भिक्षा लेना, वो कौन, अभी धाम में, अयोध्या धाम में, वृंदावन धाम में लेकिन सामान्य व्यक्ति की दृष्टि सामान्य ही रहती है। वो अपने क्राइटेरिया, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता है। तो जब भिक्षा लेके निकले तो गांव के ब्राह्मण बोले, ये तुम क्या अपराध करते हो, ब्राह्मण होके एक निम्न जाति के यहाँ से भिक्षा लेते हो, रोटी लेते हो। उन्होंने कहा, भाई ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राम ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राम ना हो। तो आ गया और गुस्से में गांव वाले बोले, इस रोटी में राम है? बोले हाँ। बोले वहीं रोटी रखी, उसके 4 टुकड़े किया, हर रोटी के टुकड़े में राम राम स्पष्ट प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशित जैसे सूर्य का, ऐसे राम 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 रोटी में प्रकाशित हो रहा है। देख के चौंक गए, चरण छुए सब भग गए, चले गए। तो राम मंगल दास से कहते, जब उनका शरीर पूरा हुआ और सरयू किनारे जब अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार के बाद लोग हड्डियां इकट्ठी करके फिर पवित्र नदी में डालते हैं, ऐसा नियम है। तो उनकी हड्डी उठाने के लिए जो लोग गए, तो जब हड्डी उठाएं, उस हड्डी से राम 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 की धुन निकल। एक भी ऐसी हड्डी नहीं जिसमें राम ना लिखा हो, हर हड्डी में राम लिखा हुआ और राम नाम की धुन निकल रही। तो ऐसे संतों का चरित्र संग्रह करे कोई, नाभाजी महाराज कहते हैं, पता लगा करके, तो आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी खुराक मिलती है। आज नाभाजी जो भक्तमाल लिख गए, हम लोग उसका आस्वादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसे अभी नाभाजी के बाद जो संत हुए उनकी खोज करे, वहाँ जा करके, और इसके बाद उनको पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करे, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य मिले। उन चरित्रों को कथन भी करे, उन चरित्रों को श्रवण भी करे, उन चरित्रों का अनुमोदन भी करे। अच्छे काम का जो व्यक्ति अनुमोदन करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते। वो नहीं कर पा रहा है किसी का, लेकिन वो कहे कि नहीं भाई आप कथा सुनने जाओ, आप सत्संग में जाओ, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर, उसको अनुमोदन कहते हैं। तो 3 काम के लिए इस दोहे में लिखा नाभाजी ने कि भक्तों के चरित्रों का संग्रह करे, नंबर 1, फिर भक्तों के चरित्रों का कथन करे, नंबर 2, और भक्तों के चरित्रों का श्रवण करे, नंबर 3, और इसका अनुमोदन करे, नंबर 4। यदि इतना कोई करता है तो भगवान उसे अपना बेटा मान लेते हैं। क्या संबंध जोड़ लेते हैं? भगवान वो नहीं, भगवान संबंध, ये मेरा पुत्र है। और नाभाजी गारंटी देते हैं कि जैसे पुत्र को पिता अपनी गोद में बैठाता है, ऐसे भक्तमाल संग्रह करने वाले, भक्तमाल कथन करने वाले, श्रवण करने वाले को भगवान अपनी गोद में बैठाते हैं शरीर छोड़ने के बाद। भक्त नाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद,
सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। अन्न साधन करने वालों को भगवान अपना दास मानते हैं, ठीक है। आप अन्न साधन करोगे तो भगवान के दास ही कहलाओगे। लेकिन यदि भक्तमाल के प्रति आपका लगाव हो गया तो सीधा भगवान आपको पुत्र मान के आपके समस्त अपराधों को क्षमा करके और अपने गोद में बैठाएंगे। नाभाजी कह रहे हैं, इसलिए अकाट्य है। नाभाजी की वाणी अकाट्य है, ये बिल्कुल ऐसा है ही, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। केवल नाभाजी नहीं कहते हैं, परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतुर्महात्मना माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बंधाद् विमुच्यते। चित्रकेतु जी एक भक्त हैं। चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल चित्रकेतु का नहीं है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं समस्त वैष्णव भक्तों का महात्मा है। क्या महात्मा है? बोले इन भक्तों के चरित्रों को जो सुनता है वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठ करके श्रद्धा के साथ इन वैष्णव का स्मरण करता है, भक्तमाल का पाठ करता है, उसे परम गति और ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। भागवतकार कह रहे इत्येतत् पूर्णमाख्यानो मम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तो भागवतो भवेत्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महाराज अम्बरीश का कितना परम पवित्र चरित्र है। इनका जो संकीर्तन करता है, इनका जो स्मरण करता है, वो तत्क्षण भगवान का भक्त हो जाता है। इसलिए हे परीक्षित, भक्तों के चरित्र का नित्य पठन करना चाहिए, भक्तों के चरित्र का नित्य श्रवण करना चाहिए। भगवान उसको अपना पुत्र मान लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुहन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो,
लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राम सीताराम 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 सीताराम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की।